गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। कोरोना ने छीना माँ बाप का साया, बच्चों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। लोगों ने सीएम को बताई दिक्कतें, मुख्यमंत्री ने समस्याएं जल्द हल करने का दिया आश्वासन। डिपो में घुसकर सेल्समैन के सहयोगी की पिटाई, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मां नैना देवी को पंजाब से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क सुधार योजना के तहत बनेगा रोड। कांग्रेस घास को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश से मंगवाए 25,000 कीड़े। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए जोगिंद्रनगर के वार्ड 4 समलोट के रहने वाली 17 वर्षीय सोफिया और 12 वर्षीय अंशदीप के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मददगार बने हैं। जोगिंद्रनगर दौरे के दौरान शनिवार रात को दोनों बच्चे सीएम से मिले और अपने हालात के बारे में बताया। इस पर सीएम ने मौके पर ही 2 लाख रुपए की मदद की। सीएम से मिलकर सोफिया ने बताया कि उनके पिता निर्मल कुमार और माता इंदु बाला का निधन कोरोना के कारण हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनके लिए पेंशन और जब सोफिया 18 साल की हो जाए तो उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौके पर ही बच्चों को 2 लाख रुपए की सहायता करने के आदेश जारी कर दिए। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं को सुबह ही सुनना शुरू कर दिया। इस दौरे के दौरान बहुत से संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। जोगिंद्रनगर प्रेस क्लब भी इस दौरे पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिला तथा क्लब के लिए भवन के निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनता सेवा सहकारी सभा समिति सब डिपो बर्तों के सेल्समैन के सहयोगी की 3 लोगों ने डिपो में घुसकर धुनाई कर डाली। इस संदर्भ में पुलिस थाना सुंदरनगर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कमलकांत ने बताया कि डिपो के सचिव एवं डिपो धारक यूनियन सुंदरनगर के प्रधान करम सिंह ने बताया कि उसके सहयोगी कर्मचारी के साथ क्षेत्र के 3 लोगों ने डिपो में घुसकर पिटाई कर दी। उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस से उचित कार्यवाही अमल में लाने की मांग की है। फेडरेशन सोसाइटी में राशन देने के लिए गया था। करम सिंह के पास ये कार्यभार है और वहाँ पर लगभग 5:45 बजे शाम के, जब ज़्यादा रास्ता तो 5:45 भी बज जाते हैं, और कांसीराम सनॉफ श्री नारायण राम, सुरेश कुमार सनॉफ श्री निक्काराम, रवि कुमार सनॉफ श्री निक्काराम वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की बिना कारण के ही। मैं करम सिंह के पास दिहाड़ी पर काम करता हूँ वहाँ पर, और वह एक सरकारी संस्था है जहाँ की किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं किया जा सकता है। और पहले उन्होंने करम सिंह के साथ झगड़ा करने की कोशिश की। जब मैंने उनको ये मना किया कि ये फेडरेशन सोसाइटी है, यहाँ पर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा करना जो है मना है, तो इस पर वो आग बबूला होकर मुझे मारने लगे और उन्होंने मेरे को खूब लात घूंसों से पीटा। मैंने पुलिस में कल शाम को ही FIR दर्ज करवाई है और उसके साथ मेडिकल भी कराया हुआ है। तो मेरी मांग है कि अपराधियों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधी अभी सुंदरनगर में ही घूम रहे हैं। HP 31B 8314 में कुछ 10-20 किलो आम डालकर घूम रहे हैं।
तो अतः मेरी श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दिलाया जाए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी को पंजाब से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कोलावाला टोबा मां नैना देवी विश्व बैंक सड़क निर्माण के मापदंडों के अनुसार बनकर तैयार होगा। इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह मुख्य मार्ग सड़क सुधार योजना के तहत बनेगा और यहां विश्व स्तरीय सड़क बनकर तैयार होगी। इस सड़क के निर्माण को लेकर एक टीम चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदेश सड़क संरचना विकास निगम शिमला पवन शर्मा के नेतृत्व में मां नैना देवी पहुंची। उन्होंने इस पूरी सड़क का कोलावाला टोबा तक निरीक्षण किया। नैना देवी से टोबा रोड को हमने HPRIDC के अंदर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में इसको प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी अपग्रेडेशन करने हम जा रहे हैं। इसमें सरकार ने हमें 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें कुछ रोड प्रायोरिटाइज किए गए हैं फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें नैना देवी को भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। अब इस रोड की DPR बनाने के लिए हमारे कंसल्टेंट्स, हमारी RIDC की टीम आज इस रोड की इंस्पेक्शन करने आए थे, जिसमें मंदिर न्यास के अभियंता इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया, PWD ने ज्वाइन किया। अब इसकी DPR बनाई जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि हम टोबा से नैना देवी तक इस रोड को डबल लेन करें और जितने भी श्रद्धालु यात्री यहाँ आते हैं मेले में, उनके लिए भी सारी सुविधाएं जो है प्रदान करने की कोशिश की जाए। जगह जगह इस पे इरोजन है, उसको हम बायोइंजीनियरिंग टेक्निक से कंट्रोल करने का, वॉकवे बनाने का, ओवरब्रिज बनाने का और रेन शेल्टर्स आदि बनाने का पूरा प्रोविजन इसमें करेंगे। तो हमारी 1 साल के भीतर इस काम को शुरू करने की योजना है। जैसे सरकार की आगे अनुमति मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक से अनुमति मिल जाएगी, हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। छावनी परिषद सुबाथू में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए परिषद ने कांग्रेस घास को जड़ से खत्म करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। कांग्रेस घास से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए परिषद ने जबलपुर मध्य प्रदेश से करीब 25,000 मैक्सिकन बीटल नामक कीड़े मंगवाए हैं। परिषद के हेल्थ निरीक्षक प्रिंस कुमार ने बताया कि CEO सुबाथू ने लोगों के स्वास्थ्य सहित सांस व दमे जैसी बीमारियों के बचाव के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से मैक्सिकन बीटल नामक कीड़े मंगवाए हैं, जो कि इस घास को जड़ से खत्म कर देंगे। रविवार को परिषद ने सुबाथू क्षेत्र में मैक्सिकन बीटल कीड़ों को घास में छोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। नमस्कार जी, मैं कंट्रोलमेंट बोर्ड से कंट्रोल इंस्पेक्टर कैंट बोर्ड सपाटू से। हमारे CO साहब ने लोगों की सपाटू छावनी की जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ग्रास को जड़ से खत्म करने के लिए जबलपुर से मध्य प्रदेश से मैक्सिकन बीटल कीड़े मंगवाए हैं, जो कि कांग्रेस ग्रास को जड़ से खत्म कर देंगे, ताकि लोगों की सेहत में सुधार हो सके और उनको दमे की बीमारी से बचाया जा सके। यह कीड़े हम सपाटू छावनी क्षेत्र से लगती जो ग्राम पंचायतें लग रही हैं, वहाँ भी कांग्रेस ग्रास बहुत हैं, उनको ग्राम पंचायतों से भी हम इन कीड़ों की सहायता से, मैक्सिकन बीटल की सहायता से कांग्रेस ग्रास को जड़ से खत्म करने में प्रयास करेंगे।